सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1। इसके जो अध्याय संख्या 7 टिकट एल्बम, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनका आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर। देखते हैं कहानी से के तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर M नागराजन लिखा हुआ था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। जब तक घास हरी कमल लाल रहेगा, जब तक सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, तब तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने कॉपियों और किताबों में टीप लिया। नेक्स्ट है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो उत्तर है, राजप्पा मन ही मन चिढ़ने लगा था। उसे स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। पहले वो टिकटों की खोज में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन अब घर में घुसा रहता है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी और सोचता कि एल्बम अब कूड़ा हो गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 3 नंबर, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो आंसर है, मेज पर से चाबी ढूंढने के बाद जैसे ही राजप्पा ने एल्बम चुराया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे रख लिया और दराज बंद कर लिया। सीढ़ियाँ उतरकर उसने इधर उधर देखा और घर की तरफ भाग गया। वह बहुत डर रहा था। उसका शरीर जल रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था, उसका गला भी सूख गया। उसने अलमारी के पीछे एल्बम को छिपा दिया। उसे डर लग रहा था कि कभी कोई देख न ले। उसने रात को सोने की कोशिश की पर उसे डर के मारे नींद नहीं आई, अतः तकिए के नीचे एल्बम को छुपाकर सो गया। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, अप्पू ने राजप्पा को बताया नागराजन के पिता डीएसपी हैं। अगर नागराजन उसके पिता को बताता है तो एक झटके में पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी और एल्बम चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा। यह सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने गर्म पानी की डेगची रखी हुई है और राजप्पा ने एल्बम अंगीठी में डाल दी। नेक्स्ट है आगे, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो आंसर है, राजप्पा के एल्बम की प्रशंसा की लड़कों में काफ़ी चलती रहती थी। उसे सिर्फ टिकट इकट्ठा करने की एक ही धुन सवार रहती थी। मधुमक्खी की तरह दिन रात टिकट इकट्ठा करने के लिए लड़कों में घूमता रहता था। राजप्पा मीलों दूर पैदल चलकर टिकट इकट्ठा करने भी चला जाता था। नेक्स्ट है आगे, कहानी से आगे, इसके तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो उत्तर है, छोटे बच्चों को नई और पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। वह बहुत मेहनत भी करते हैं। टिकटों की तरह हम कई सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, किताब, कार्ड, बोतल के ढक्कन, कैन इत्यादि। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो आंसर है, हर चीज़ को एकत्रित करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह राजप्पा और नागराजन के तरीके में फ़र्क था। राजप्पा टिकटों को एकत्रित करने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। वो इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर भी चला जाता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नागराजन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे एल्बम उसके मामा की तरफ से मिली थी।
हम भी टिकट एकत्र करने के लिए राजप्पा का रास्ता अपनाना चाहेंगे, लेकिन चोरी को आगे नहीं रखेंगे। नेक्स्ट साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोच कर लिखो। तो उत्तर है, इकट्ठा किए गए टिकटों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे समय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धार्मिक संस्कृति के आधार पर, जगह के आधार पर, तिथियों के आधार पर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों पर बातचीत करो। तो आंसर है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह ऐसा काम करे जिससे उसका देश में नाम हो। हर व्यक्ति कोई अपनी अलग अलग चीज़ों में प्रमुख होता है। हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है। किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिल पाता और कुछ अपनी काबिलियत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं ताकि दुनिया में उनका नाम हो सके। जिस किसी को भी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे दुनिया में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? आंसर है, राजप्पा एल्बम जलाए जाने के बाद नागराजन को इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि उसे डर था कि कभी नागराजन उसके पिता को नहीं बता दे तो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी और अगर स्कूल में ये बात पता चल गई तो उसके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। नागराजन ये बात उसके माता पिता को भी बता सकता था और उसे डांट पड़ सकती थी। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो ऐसा हो सकता है कि कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को टिकट इकट्ठा करने और एल्बम बनाने का कोई शौक नहीं है। जैसे राजप्पा और नागराजन अपने एल्बम ले आते तो बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते, फिर उन्हें टिकट इधर उधर इकट्ठा करने के लिए जरूरत ही क्या थी? बच्चे एल्बम ऐसे देखने में खुश थे। साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप पूरा वीडियो को देखें क्योंकि आपको इस वीडियो में इस पार्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है भाषा की बात का, इसका 1 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं, खोसना, जमघट, टटोलना, कूदना, ठाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। तो उत्तर है खोसना यानी कि फंसाना। रेखा ने साहिल की पेंसिल को चेयर में खोस दिया। अगुआ यानी आगे रहने वाला। मेहनत, मोहन हर खेल में आगे रहने वाला बच्चा है। जमघट यानी कि भीड़, मेले में लोगों की जमघट देखकर आशा घबरा गई। पुचकारना यानी कि तसल्ली देना, मैंने उस बच्चे को पुचकार कर चुप करा दिया। टटोलना यानी कि छू कर अंदाज लगाना, मेरा बैग मत टटोलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खलना यानी कमी का एहसास होना, कक्षा में सोहन के जाने के बाद उसकी जगह खलती। कूदना यानी कि ईर्ष्या होना, टीना हमेशा दूसरों की सफलता देखकर कूदती हैं। हेकड़ी यानी कि घमंड, आजकल लोगों में नौकरी के लिए हमेशा ही हेकड़ी रहती हैं। ठहाका यानी कि जोर की हंसी, बंदर का खेल देखकर सारे बच्चे ठह ठा कर हंस रहे थे। नेक्स्ट है तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। शीला का काम देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, कहानी में व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखें। तो यहाँ पर जैसे ईर्ष्यालु, स्पर्धालु, कूड़ा, सुंदर, अच्छा, कीमती, फालतू, फायदेमंद, ये प्रमुख विशेषण हैं। आगे है कुछ करने को। इसके तहत 1 नंबर क्वेश्चन, मान लो कि स्कूल में कोई तुम्हारा प्रिय चीज़ खो गई हो, तुम चाहते हो जिसे वह चीज़ मिले और तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु, एक खोई हुई चीज़ कहाँ खोई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, नोटिस लगाने वाले का नाम और कक्षा। यहाँ पर सूचना, जैसे मेरी सामाजिक की किताब कल क्लास में गुल हो गई, जिसे भी मिले वो 7वीं कक्षा के इंचार्ज नेहा मैम को दे दी जाए। सिखा, कक्षा 7वीं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न नंबर 1, डाक टिकटों के बारे में और कुछ जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ दिल्ली से प्रकाशित डाक टिकटों की कहानी को पढ़ो। तो इसका उत्तर छात्रों को आपको स्वयं कोशिश करनी है।
नेक्स्ट है आगे सुनना और सुनाना। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम कोई शौक रखते हो? किससे जुड़े किससे सुनाओ? तो उत्तर है, राजप्पा और नागराजन की तरह मुझे पुरानी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ इकट्ठा करने का शौक है। उसके लिए मैं अलग अलग जगह पर जाकर घूमकर सभी मूर्तियाँ इकट्ठा करता था और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करता था। मेरे माता पिता को मेरा ऐसी जगहों पर घूमना पसंद नहीं था, इसके लिए मैं एक दिन में माता पिता को बिना बताए चला गया और वापस आने पर मुझे डांट भी पड़ रही थी। नेक्स्ट अगला 2 नंबर क्वेश्चन, कुछ कहानियाँ सुखांत होती है और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। तो आंसर है, इस कहानी के अंत में हम सुखांत और दुखांत दोनों मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ नागराजन को अपनी एल्बम गंवानी पड़ी, वहाँ राजप्पा ने उसे अपनी एल्बम दे दी, इससे वो खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी एल्बम खो जाने का भी बहुत दुख हुआ। उसी तरफ राजप्पा को भी बुरा लग रहा था, उसने नागराजन की एल्बम जला दी, लेकिन किसी को यह पता नहीं चली, तो मन ही मन खुश था। नेक्स्ट आगे, बोलते चेहरे, इन भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। तो यहाँ पर कूदता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआसा चेहरा। विद्यार्थी, आपको कक्षा के अंदर ये स्वयं अपने मतलब भावों के आधार पर इन भावों को अभिव्यक्त करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 6 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या जो 7 है, टिकट एल्बम, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो उपलब्ध हैं, इनका आप अध्ययन प्लेलिस्ट में जाकर के कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।